कौमी आवाज के नाजरीन खुशामदीद। दोस्तों, अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा खौफनाक ब्लंडर सामने आ गया। अमेरिका के न्यूक्लियर सीक्रेट पूरी दुनिया के सामने लीक हो गए। ये दुनिया की ताकतवर तरीन मिलिट्री फोर्स के लिए अब तक का सबसे बड़ा अपसेट है। दोस्तों, आज की वीडियो में अमेरिकी थिंक टैंक की वो रिपोर्ट मुकम्मल तस्वीर के साथ शेयर करेंगे जो आपके और मेरे लिए इंतहाई चौंका देने वाली हैं। इन सीक्रेट्स के जरिए दुनिया को पहली बार मालूम हुआ कि अमेरिका के जौहरी हथियार न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी तैनात हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिकी जौहरी हथियार यूरोप समेत किन किन ममालिक में तैनात हैं और सबसे बढ़कर ये बताएंगे कि अमेरिकी जौहरी हथियारों के सीक्रेट्स कैसे लीक हुए। मुकम्मल स्क्रीनशॉट के साथ ये वीडियो देखें जिसमें हर बात सबूत के साथ पेश की गई है। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, अमेरिका के जौहरी हथियारों के खतरनाक सीक्रेट आज पूरी दुनिया के सामने लीक हो चुके हैं और ये खतरनाक गलती खुद अमेरिकी फौजियों से हुई है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी मिलिट्री फोर्स से खुद ही ये राज लीक हो गए। अब लाख चाहे अमेरिका इसका इल्ज़ाम भी चीन और रूस पर लगा ले, लेकिन आज जो रिपोर्ट सामने आई है वो इंतहाई चौंका देने वाली है। दोस्तों, अमेरिकी फौजियों ने गलती से न्यूक्लियर सीक्रेट लीक कर दिए हैं और ये बात हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे। इस खबर का स्क्रीनशॉट आपके सामने चल रहा है और ये कोई आम अखबार नहीं बल्कि जर्मनी का मुस्तनद मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है। ये वीडियो में आपके सामने वो स्क्रीनशॉट चल रहे हैं जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और सबसे बढ़कर अमेरिका का अपना ऑनलाइन अखबार वॉइस ऑफ अमेरिका बजाते खुद इसको रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि अमेरिका की ऐसी खबरें इस एटमी सामान को लेकर लीक हो गई हैं जिसमें ये बात भी शामिल थी कि अमेरिकी हथियार कहाँ मौजूद हैं, इनका इस्तेमाल कब, कैसे और कहाँ किया जा सकता है, इसके पासवर्ड मुतवक्का तौर पर क्या हो सकते हैं, सब कुछ लीक हो चुका है। दोस्तों, अमेरिकी जौहरी हथियार न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप समेत कई और ममालिक में भी तैनात हैं। दोस्तों, ये बताने से कबल कि अमेरिका के जौहरी हथियार किन ममालिक में तैनात हैं, आपको बताते हैं कि अमेरिका की मिलिट्री एयर बेसिस दुनिया के किन किन ममालिक में मौजूद हैं और न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की खतरनाक तरीन अमेरिकी एयर बेस कहाँ मौजूद है, जिसके बारे में रूस ने कहा था कि अगर हम अमेरिका की इस एयर बेस को तबाह कर दें तो समझ लें हमने अमेरिका की कमर तोड़ दी। दोस्तों, अमेरिका हमेशा से यही कोशिश करता आ रहा है, जंग करो और फतह करो। मतलब मुख्तलिफ हीलों बहानों से अमेरिका ने पूरी दुनिया के कई ममालिक में अपने फौजी अड्डे बना रखे हैं। दोस्तों, अमेरिका के मिलिट्री बेसिस ना सिर्फ यूरोपीय ममालिक बल्कि जापान, फिलिपाइन, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, गल्फ कंट्रीज में तो मुकम्मल तौर पर अमेरिका अपना कब्जा कर चुका है। मुतअद्दिद खलीजी ममालिक में अमेरिकी बेसिस मौजूद हैं, यहाँ तक कि तुर्की में भी मशरूत बुनियादों पर अमेरिकी एयर बेसिस मौजूद हैं और ये तमाम रिपोर्ट अमेरिकी थिंक टैंक ने लीक होने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ किए हैं। दोस्तों, अमेरिकी एयर बेसिस के लिए यूरोप में ग्रीस, इटली, जर्मनी, डेनमार्क, यूके भी सरे फहरिस्त हैं। अमेरिका का यूरोप में खतरनाक तरीन एयर बेस जर्मनी में मौजूद है जिसका नाम रामनिस्टन एयर बेस है, जिसके बारे में कहा जाता है ये अमेरिका का दुनिया में खतरनाक तरीन एयर बेस है जिसके ज़रिए अमेरिका पूरे यूरोपीय ममालिक की हिफाजत करता है। हत्ता कि किसी भी दूसरे मुल्क पर हमले की सूरत में अमेरिका अपने इत्तेहादी मुल्क की मदद के लिए इसी एयर बेस का सहारा लेता है। रूस का इस रामनिस्टन एयर बेस के बारे में कहना है कि अगर किसी तरह इस यूएस एयर बेस को गिरा दिया जाए तो यकीनी तौर पर अमेरिका के पूरी दुनिया में मौजूद एयर बेसिस कमज़ोर पड़ जाएंगे। दोस्तों, इस एयर बेस पर अमेरिका का खतरनाक जंगी जहाज F-35 वाफर मिकदार में मौजूद है। दोस्तों, ये तो हमने बात की कि अमेरिका ने कहां कहां अपनी एयर बेसिस बना रखी हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिकी जौहरी हथियार किस मुल्क में और कितनी तादाद में मौजूद हैं, जिनके सीक्रेट आज अमेरिकी मिलिट्री से लीक हो चुके हैं। और अब देखना यह है कि क्या इन सीक्रेट के लीक होने से अमेरिका और अमेरिकी जौहरी हथियारों को जो पूरी दुनिया समेत कई यूरोपीय ममालिक में तैनात हैं, क्या इन ममालिक को भी खतरा लाहक हो गया है?
क्या इस पूरे खेल में रूस जैसी ताकत का हाथ है या चीन का? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दोस्तों, हैरान कुन तौर पर अमेरिका के जौहरी हथियार इटली, जर्मनी, तुर्की, बेल्जियम और नीदरलैंड में फिक्स किए गए हैं। ये वो अदादो शुमार हैं जिनके बारे में इन रिपोर्ट्स में मालूमात लीक हो चुकी हैं। अब हो सकता है सऊदी अरब, जापान, इंडिया और साउथ कोरिया में भी अमेरिकी जौहरी हथियार मौजूद हों, लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीक्रेट फाइल्स लीक कैसे हुई, अमेरिकी मिलिट्री फोर्सेस से कौन सी बड़ी गलती सरजद हुई। दोस्तों, अमेरिका ने जिन जिन ममालिक में अपने जौहरी हथियार तैनात कर रखे हैं, वहाँ जाहिर सी बात है सिक्योरिटी और दीगर फोर्सेस का होना भी लाजमी है। एक बात याद रखें, इन जौहरी हथियारों की हिफाजत के लिए हर मुल्क इंतहाई काबिल और डिसिप्लिन लोगों को तैनात करता है ताकि किसी भी किस्म का कोई गलत काम या हरकत ना हो सके, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी तबाही का बायस बन सकती है। लेकिन ऐसी गलती अब अमेरिकी फोर्सेस कर बैठी है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जंग के चक्कर में अमेरिकी मिलिट्री फोर्सेस अपने सीक्रेट लीक कर चुकी है। आपको याद होगा चंद रोज कबल इसराइल और हमास के दरमियान 11 रोज़ा जंग का शोर शराबा रहा। अब इस 11 रोज़ा जंग के बारे में कहा जाता है कि वो इसराइल की तरफ से एक तजर्बाती जंग थी जिसमें इंसानों का इस्तेमाल कम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा इस्तेमाल और तजर्बात किए गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ तजर्बात अमेरिकी इदारे मिलिट्री फोर्सेस जौहरी हथियारों को लेकर करने जा रही थी, लेकिन शायद अमेरिकी फोर्सेस ये भूल गई कि जौहरी हथियारों का खेल आसान नहीं, क्योंकि एक ऐसा खतरनाक खेल जो खुद अमेरिका और अमेरिका के दोस्त ममालिक के लिए भी तबाही का बायस बन सकते हैं। अमेरिकी फोर्सेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जौहरी हथियारों को कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अमेरिकी मिलिट्री से यह हसास डाटा लीक कैसे हुआ। तो जनाब, इन जौहरी हथियारों वाली जगह पर हर काम करने वाले मिलिट्री ऑफिसर्स और वर्कर्स सख्त से सख्त प्रोटोकॉल को फॉलो करते करते थक गए थे। जाहिर सी बात है, ऐसी जगहों पर काम करने वालों की जगह जगह चेकिंग और डिजिटल गेट वॉक थ्रू लगे होते हैं, जिसमें इन लोगों को मुख्तलिफ पासवर्ड देने पड़ते हैं। एक गेट से निकले तो एक पासवर्ड और दूसरे गेट से निकलना हो तो दूसरा पासवर्ड, मतलब ऐसे मुतअद्दिद पासवर्ड इन फोर्सेस को याद करने पड़ते थे, जिसकी वजह से इन मिलिट्री फोर्सेस के सर चकराने लगे और उन्होंने इन पासवर्ड्स को याद रखने के लिए अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर ली, जिसमें कई चीज़ों की तफसील और उनके पासवर्ड आसानी महफूज किए जा सकते थे। बस यही कुछ अमेरिकी मिलिट्री फोर्सेस के एहलकारों ने किया। उन्होंने गूगल प्ले स्टोर से फ्लैश कॉर्ड टाइप ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ली, जिसमें अपनी आसानी के लिए डाटा फीड कर दिया और तमाम जौहरी हथियारों की तफसीलात तक इन ऐप्स में स्टोर कर ली, और साथ ही साथ वो तमाम पासवर्ड जो उन्हें बड़ी मुश्किल से याद करने पड़ते थे इसी ऐप में स्टोर कर लिए गए। इस ऐप में डाटा फीड करने के बाद अमेरिकी मिलिट्री फोर्स के एहलकार आज़ाद हो चुके थे। अब उनको पासवर्ड्स याद नहीं करना पड़ते थे और बवक्ते ज़रूरत वो इन पासवर्ड्स को इस्तेमाल करते रहते थे। लेकिन बेलिंग गेट और अमेरिकी थिंक टैंक की तहकीक से पता चला कि यूरोप में मुकीम अमले के कुछ मेम्बरान तमाम प्रोटोकॉल मेमोरी को सौंपने के लिए फ्लैश कार्ड एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, डिजिटल कार्ड्स पर उन्होंने जो तफसीलात रखी हैं उनसे नादानास्ता तौर पर यूरोप में अमेरिकी जौहरी हथियारों के बारे में नाजुक तफसीलात सामने आ चुकी हैं। दोस्तों, ब्लैंक गेट ने 2013 में और अप्रैल 2021 तक हालिया फ्लैश कार्ड्स दरियाफ्त किए थे। इस साइट ने अपनी कहानी शाया करने से पहले तबसरे के लिए नेटो और अमेरिकी फौज से रब्ता किया था, जिसके बाद जो कार्ड्स दरियाफ्त हुए थे वो हटा दिए गए, क्योंकि ये मालूमात इंतहाई चौंका देने वाली थीं। अब अमेरिका और अमेरिकी जौहरी हथियारों से मुतल्लिक रिपोर्ट के बारे में पूरी दुनिया में सवाल उठाए जा रहे हैं कि अमेरिका के तमाम जौहरी हथियारों को अपने मुल्क से निकाल वापस अमेरिका भेज दिए जाएं, क्योंकि अगर अमेरिका खुद किसी मसले में पड़ता है तो इसका खमियाजा वो ममालिक क्यों भुगतें जिन्होंने जंग में हिस्सा नहीं लिया। मान लें अमेरिका पर कोई दहशतगर्दाना हमला होता है और वो इन न्यूक्लियर सीक्रेट्स के ज़रिए अमेरिकी जौहरी हथियारों को चला देते हैं, तो सोचें ऐसे तमाम ममालिक का क्या बनेगा जहां अमेरिका ने अपने जौहरी हथियार तैनात कर रखे हैं। वो तो बिला वजह मारे जाएंगे। अमेरिका अब कोशिश कर रहा है कि इस मामले को यहीं दबा ले, लेकिन रूस जानबूझकर इस पूरे मामले को इंटरनेशनल मीडिया में हवा दे रहा है कि आखिर क्यों एक अमेरिका जैसे मुल्क ने जौहरी हथियारों को लेकर इतना बड़ा
بڑا بلنڈر کیا ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔